हेलो दोस्तों। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कि प्रेगनेंसी में पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं लालसा और स्वागत करती हूं आपको अपने चैनल कुशवाहा ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हर जगह का रीति रिवाज, हर जगह के लोगों का सोच अलग होता है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि प्रेगनेंसी में पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर जगह की अलग अलग सोच होती है दोस्तों। जैसे कि मेरे यहाँ है, जैसे कि मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरे यहाँ ये नाखून काटने का रिवाज नहीं है। कि मतलब कि कुछ किसी भी चीज़, यानी जो लोहे से, धातु से बना है, उससे मैं ये नाखून नहीं काट सकती। तो या तो बड़ा हो जाएगा तो खुद से टूटेगा, या फिर धागा वोगा से काट लेती हूँ। जब कपड़ा उपड़ा धोती हूँ और फूल जाता है तो धागे से ऐसे कट जाता है। तो ऐसे ही कई जगह के कई रीति रिवाज होते हैं दोस्तों। तो उसी में कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे कि अभी हम डबल हैं, हम हैं और हमारे अंदर कोई किसी का संसार बस रहा है, कोई जीव पल रहा है, तो हम जोड़ा हैं, तो पूजा नहीं करना चाहिए। तो आज मैं वही बताऊंगी कि क्या सच है और क्या नहीं, पूजा करना चाहिए या फिर नहीं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रेगनेंसी में औरतों को पूजा करना चाहिए। पूजा कीजिए, दान कीजिए, अच्छी बोली विचार रखिए दोस्तों। ये सिर्फ पूजा करने वाले को ही नहीं, आपके आने वाले बच्चे पे 100% में 85% इसका असर पड़ेगा। पूजा पाठ का, दान पुण्य का, या फिर आप किसी से उचित व्यवहार रखते हैं, बोली विचार अच्छे रखते हैं। कहा जाता है कि गर्भवती स्त्री को हमेशा खुश रहना चाहिए। जहाँ कि मेरे ख्याल से ज़्यादा यही है कि इस समय चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उदासी, ये सब बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। मेरे साथ भी होता है, लेकिन मैं रोज़ रामचरितमानस का पाठ करती हूँ शांति के लिए, और सच बता रही हूँ, इतना सुकून मिलता है कि क्या बताऊँ दोस्तों। आप लोगों को पता है, मेरी जब लाडो गर्भ में थी, मेरी पहली प्रेगनेंसी थी, ये मेरी दूसरी प्रेगनेंसी है। तो मैं पूरा 9 महीने तक पूजा की हूँ। प्रेगनेंसी से पहले से पूजा कर रही थी, प्रेग्नेंट होने के लिए। और जब प्रेग्नेंट हो गई, मेरी प्रेगनेंसी का दिन शुरू हुआ, तब 9 महीने तक पूजा की हूँ। और 9 महीने तक रामायण, सुंदरकांड, भागवत, ये सब जितना पढ़ सकती थी उतना पढ़ी हूँ। और हाँ दोस्तों, लोग कहते हैं कि इस भगवान का नहीं पूजा करना चाहिए, इस भगवान का नहीं पूजा करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी की अलग अलग क्या बोलते हैं, महिमा है हर कोई का। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 ही देवता हैं, बाकी सब उनके रूप हैं, अवतार हैं। तो 3 ही देवता हैं, तो चाहे राम कहिए या फिर राधे श्याम, बात तो एक ही है। लेकिन हाँ, किरदार अलग अलग है। तो हर 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 रूप में भगवान अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। लोग कहते हैं कि हनुमान जी का पूजा नहीं करना चाहिए औरतों को। तो शिव जी का, तो शिव जी उन्हीं के अवतार तो हैं, तो शिव जी का पूजा क्यों करें। तो ऐसे ऐसे सब भ्रम है। मैं बस यही मानती हूँ कि ये सब भ्रम है। मैं सबका पूजा की हूँ। मैं किसी के मुंह से सुनी थी कि सुन प्रेग प्रेगनेंसी में सुंदरकांड का जो पाठ करता है, तो उसका बच्चा नटखट होता है, उद्दंड होता है। उद्दंड हम देहात में बोलते हैं चंठ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान अगर उद्दंड थे, हनुमान जी अगर चंचल थे, तो उनकी बुद्धि और बल का भी किसी को सामना करने का हिम्मत नहीं था। तो अगर उद्दंड होगा तो उसके साथ साथ उसकी बल और बुद्धि भी तो होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, पूजा करना चाहिए। आप जो करना चाहिए सो कीजिए, इसमें कोई रोक छोक नहीं है। मैं तो इस टाइम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि
मेरी पहली प्रेगनेंसी थी तो मैं खूब पूजा की। मैं आप लोगों को बता दूं कि हनुमान जी के नाम पे मैं अखंड दिया भी जलाई थी उस टाइम। लेकिन इस बार तो पूजा भी ढंग से नहीं कर पाती हूँ क्योंकि लाडो छोटी है मेरी, अभी 17-18 महीने की है सिर्फ। तब से मेरी फिर दूसरी प्रेगनेंसी है तो मेरी बच्ची छोटी है तो नहीं कर पाती हूँ। लेकिन रात में जब सो जाती है तो रामायण रोज़ पढ़ती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और जो भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिखिए।